बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। यूनिट नंबर 3 में हमारे पास टॉपिक है अब्यूज़ ऑफ ड्रग एंड स्मोकिंग। हमारे पास पीपल जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं विद ड्रग्स फॉर मैनी डिफरेंट रीज़न। सबसे पहले रीज़न क्या होता है, आउट ऑफ क्रियोसिटी। तो क्रियोसिटी के हाथों वो क्या करते हैं, ड्रग लेना स्टार्ट करते हैं, या फिर वो क्या करते हैं, अपने किसी फ्रेंड को कॉपी करते हैं किसी फ्रेंड से, या फिर अपने जो स्टार वगैरह होते हैं उससे क्या करते हैं, इम्प्रेस होते हैं तो उसको कॉपी करने के लिए ड्रग लेना स्टार्ट करते हैं। या हमारे पास जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ड्रग यूज़ करते हैं। लेकिन हमारे पास जो ड्रग होते हैं वो या फिर हमारे पास जो क्या प्रॉब्लम क्या होती है, स्ट्रेस को, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करने के लिए जो वर्कलोड होता है, या फिर हमारे पास क्या होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको कम करने के लिए ड्रग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ड्रग हमारे पास क्या करते हैं, उसके हमारे पास क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं। सबसे पहले वो क्या करता है, जो हमारे ब्रेन में डोपामाइन के लेवल क्या करते हैं, उसको इंक्रीज़ करता है। जब ये हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है तो ब्रेन क्या करता है, बार बार उस फीलिंग को रिमेंबर करता है और वो कहता है कि मैं ये ड्रग दोबारा इस्तेमाल करूं। साथ ही हमारे पास क्या होता है, जो थिंकिंग पावर होती है वो अफेक्ट हो जाती है। जब थिंकिंग पावर उसकी अफेक्ट होती है तो वो अपनी बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता और छोटी छोटी बातों पर क्या करते हैं, फ़ाइट करता है, गुस्सा आ जाता है और स्ट्रेस वगैरह में चला जाता है। साथ ही हमारे पास क्या होते हैं, जो उसके जजमेंट होती है वो भी अफेक्ट होती है। यानी जब थिंकिंग पावर वो प्रॉपर्ली सही उसको सोच और समझ नहीं सकता और छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा वगैरह आता है, तो फिर वो उसकी जो जजमेंट होती है वो भी उससे अफेक्ट होती है। वो अच्छे और बुरे में तमीज़ नहीं करता और अपने फ़ैसले वो सही नहीं कर सकता। कॉमन साइन हमारे पास होते हैं, कॉमन साइन ऑफ ड्रग अब्यूज़। तो ड्रग अब्यूज़ क्या करते हैं, सबसे पहले वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निगलेक्ट करता है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपरली वो परफॉर्म नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो स्टूडेंट है तो उसकी स्टडी अफेक्ट होती है, तो उसका पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस होती है। या फिर वो ऑफिस एम्प्लॉयर है तो उसके जो ऑफिस में वर्क होता है वो क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो इफ़ेक्ट होती है। प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप, यानी हमारे पास क्या होती है, वो अपने जो कोलीग होते हैं या फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स होते हैं उसके साथ उनके साथ जो रिलेशनशिप होती है वो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है। छोटी छोटी बातों पर वो फ़ाइट करता है, उसमें बर्दाश्त नहीं होती और यानी उसको क्या कहते हैं, ड्रग चाहिए होता है और अगर उसको नहीं मिल रहा होता तो वो क्या करता है, अपनी कोलीग, फैमिली मेम्बर वगैरह के साथ फ़ाइट करता है। स्वेटिंग होती है, इंसोमिया होता है, रेस्टलेस होती है, यानी हमारे पास क्या होती है, एक्सेसिव स्लीपिंग होती है या फिर बिल्कुल स्लीप नहीं होती, स्वेटिंग होती है। ये सारे हमारे पास क्या होती है, ड्रग अब्यूज़ के साइन होते हैं। उसकी डेली एक्टिविटी अफेक्ट होती है, जैसे उसकी हॉबीज़ हैं, अगर वो रीडिंग उसकी हॉबीज़ है, बाकी उसकी कोई एक्टिविटी है, फ़िज़िकल एक्टिविटी, तो वो इफ़ेक्ट होती है। वो फिज़िकली क्या होता है, इतना एक्टिव और नहीं होता, डल हो जाता है, उसके स्पोर्ट उस पर अफेक्ट करता है। फ़िज़िकल अपीयरेंस में क्या होता है, जो आई होती है वो रेड हो जाती है और जो आई का प्यूपल का जो साइज़ होता है वो नॉर्मल से स्मॉलर या लार्जर हो जाता है।
उसकी जो फूड टेकिंग बिहेवियर होते हैं वो चेंज होते हैं, चेंज इन एपिटाइट होते हैं, या यानी या तो वो बहुत ज़्यादा फूड ले रहा होता है या नहीं लेता, तो जिस वजह से उसका क्या होता है ड्रास्टिक चेंज इन वेट होता है, या वेट बहुत ज़्यादा गेन हो जाता है, या वेट हमारे पास क्या होता है लूज़ हो जाता है। सेकंड हमारे पास क्या होते हैं मनी प्रॉब्लम आती हैं। मनी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वो स्टूडेंट है और उसको पॉकेट मनी मिल रही है तो वो अपनी पॉकेट मनी से ड्रग वगैरह लेता है, और वो मनी उसको पूरी नहीं होती तो वो क्या करता है उसमें मनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए गलत तरीका इस्तेमाल करेगा, या फिर वो जो कोई एम्प्लॉय वगैरह है तो भी वो अपना जो ज़्यादातर मनी होती है वो क्या होती है ड्रग वगैरह पर वेस्ट कर देते हैं। स्मोकिंग, तो हमारे पास जो स्मोकिंग होती है वो किसी भी ड्रग एडिक्शन की फ़र्स्ट स्टेप होती है, यानी सेल्फ डिस्ट्रक्शन का फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होती है स्मोकिंग होती है। और स्मोकिंग की जो डैमेज होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ सिगरेट स्मोक, यानी हम दिन में कितने सिगरेट, कोई बंदा दिन में कितना सिगरेट लेता है, तो ज़्यादा सिगरेट स्मोक करेगा ज़्यादा डैमेज हो, ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। हमारे पास सिगरेट क्या करते हैं कंटेन करते हैं 4000 केमिकल कंपाउंड होते हैं, जिसमें 400 हमारे पास क्या होते हैं टॉक्सिक और डेंजरस सब्सटेंसेस होते हैं। तो जब हमारे पास सिगरेट बर्न होता है तो तंबाकू क्या होता है ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। फॉर एग्जांपल टार हमारे पास होती है, कार्सिनोजेन होती है, इसमें ये क्या करता है कैंसर कॉज करता है। निकोटीन हमारे पास क्या करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज़ करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास जो ऑक्सीजन की अमाउंट होती है बॉडी में उसको रिड्यूस करता है। जो मेजर डिजीज़ हमारे पास कॉज होते हैं बाय स्मोकिंग, तो सबसे पहले हमारे पास होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में हमारे पास क्या होती हैं जो हार्ट होते हैं और ब्लड वेसल होते हैं उससे रिलेटेड डिजीज़ होती है। यानी हमारे पास जो स्मोकिंग करता है उसकी जो आर्टरीज़ होती है उसके वो क्या होते हैं हार्ड होना शुरू हो जाते हैं। ये हमारे पास क्या है एक नॉर्मल आर्टरीज़ है, नॉर्मल बंदे की आर्टरीज़ है। अब जो हमारे पास स्मोकिंग करता है उसकी आर्टरी क्या होती है हार्ड होना शुरू हो जाती है, और इसमें जो फैट्स और कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं आर्टरीज़ में। तो जब हमारे पास फैट्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं तो आर्टरीज़ हमारे पास क्या हो जाती है नैरो हो जाती है, या फिर ये देखिए हमारे पास यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है ब्लड को फ्लो करने के लिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है स्पेस बहुत कम है। तो हमारे पास जब रिजिड हो जाती है या ब्लॉक कर देते हैं आर्टरी को तो ब्लड क्लॉट होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास क्या है ब्लड क्लॉटिंग हो रही है। तो जब ये ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ब्लड के लिए रास्ता क्या हो जाता है तंग हो जाता है या ब्लॉक हो जाता है, तो इससे हमारे पास क्या होती है हार्ट डिजीज़ होती है, जिसमें मेन इम्पोर्टेंट हमारे पास क्या है हार्ट अटैक होता है। यानी हमारे पास क्या होते हैं आर्टिस्ट का काम क्या होता है हार्ट से ब्लड लेके हमारे पास क्या करते हैं हार्ट से बॉडी के तमाम पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। तो हमारे पास हार्ट से बॉडी के तमाम पार्ट्स में ब्लड नहीं जाता, और काज क्या करता है ब्लड प्रेशर काज करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे पास इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट अटैक काज करता है। सेकंड हमारे पास स्मोकिंग क्या करता है कैंसर काज करते हैं, लंग कैंसर काज करते हैं। सबसे जो हमारे पास स्मोकिंग की वजह से जो होती हैं वो क्या इफ़ेक्ट होती हैं लंग्स इफ़ेक्ट होते हैं। ये हमारे पास क्या है नॉर्मल लंग्स है और ये हमारे पास क्या होते हैं कैंसर का है। तो हमारे पास क्या होते हैं कैंसर में हमारे पास क्या होते हैं जो लंग्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं और वो परफॉर्मेंस प्रॉपर्ली नहीं करते। थोरेट कैंसर होता है, माउथ कैंसर होता है, तो ये सारे हमारे पास क्या होते हैं स्मोकिंग की वजह से होते हैं। स्मोकिंग हमारे क्या करते हैं स्टेन करते हैं टीथ को, टीथ हमारे पास क्या हो जाते हैं येलो होते हैं,
और जो गम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वेल हो जाते हैं। और जो हमारे पास जो ब्रीथिंग क्या होती है, बैड स्मेल होती है। और टीथ आखिर में क्या हो जाते हैं, फॉल आउट हो जाते हैं, गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो चिल्ड्रन होते हैं जो ऐसे घर में ग्रो करते हैं जहाँ पे पेरेंट्स या कोई फैमिली का मेंबर स्मोकिंग करता है, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, हाई रिस्क ऑफ अस्थमा होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, एलर्जीज कॉज करती हैं। और ये हमारे पास सिर्फ चिल्ड्रन के लिए नहीं, जो एडल्ट होते हैं वो भी क्या करते हैं, उसमें भी जो लंग कैंसर होते हैं उसके रिस्क को इंक्रीज़ करते हैं। इसलिए क्या हमारे पास क्या होती है, स्मोकिंग को ड्रग को अवॉइड करना और उसको क्या करते हैं, ख़त्म करना या इस आदत पे कंट्रोल पाना हमारे पास क्या होता है, ज़रूरी होता है। क्लीनेस एंड इम्पोर्टेंस फॉर हेल्थ। तो हमारे पास क्या होती है, क्लीनेस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसका डायरेक्टली हमारे पास क्या होता है, हेल्थ पर इफ़ेक्ट होता है। तो हमारे क्या कहते हैं, कुरान में भी बहुत सी आयत में सफाई की अहमियत पर क्या क्या है, सफाई की अहमियत पर गौर किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है, सूरत अल बकरा की आयत नंबर 222 में यह है कि ट्रूली अल्लाह लव्स दोज हु टर्न्स टू हिम कॉन्स्टेंटली एंड ही लव्स दोज हु कीप देमसेल्फ प्योर एंड क्लीन। यानी हमारे पास क्या होता है, अल्लाह ताला उन बंदों से मोहब्बत करता है जो कि उनके अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं और अपने आप को पाक और साफ़ रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, एक एट अनदर प्लेस अल्लाह सेज इन इट्स मौज are men who loves to clean and to purify themselves, and Allah loves those who make themselves clean and pure. इसके अलावा हदीस में हमारे पास क्या है, एक हदीस है जिसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, क्लीनेस इज़ द हाफ ऑफ फेथ। यानी हमारे पास जो सफाई है वो निफ्स ईमान है। हमारे जो ईमान तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हम सफाई वगैरह का ख्याल नहीं रखते। तो जो हमारे पास हेल्थ है वो क्या है, इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी हमारे पास सिर्फ हेल्थ ये नहीं है कि हमें कोई डिज़ीज़ वगैरह नहीं है। जब हम फिज़िकली, मेंटली क्लीन रहेंगे तो हमारे पास क्या होता है, वो भी हमारे हेल्थ पर अफेक्ट करता है। तो हमारा होली कुरान हमारे क्या करते हैं, हमें इम्पोर्टेंस ऑफ जो सफाई की अहमियत है और हमारे इन्वायरमेंट की सफाई पे बहुत ज़ोर देता है, उसकी अहमियत बयान करता है। सफाई हमारे पास क्या करते हैं, उसके हमारे पास क्या होते हैं, यूज़फुल इफ़ेक्ट होते हैं। यानी जब हम साफ़ सुथरा खाते हैं, तो साफ़ बर्तन में खाते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, हमारी सेहत साफ़ रहती है। इसके अलावा हम जिस माहौल में रहते हैं, हमारा सराउंडिंग, रूम, टॉयलेट वगैरह वो भी साफ़ सुथरे होने चाहिए। तो हमारे पास क्या होते हैं, जो सफाई अगर वो साफ़ सुथरे नहीं रहेंगे तो वो स्किन इन्फेक्शन काज करती हैं। इसके अलावा हमें कंटिन्यूसली हैंड वॉश करने चाहिए और रेगुलरली अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि सफाई ही हमारे क्या करते हैं, सेहत पर अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा ये हमारे जो इस्लाम है, हमारी दीन भी हमें क्या करता है, सफाई का दर्स देता है।